आज की ये स्पेशल वीडियो है एक नॉर्मल से सूट से बनने वाली ड्रेस की। ये इसका कुर्ते वाला पार्ट है जिससे हम कुर्ता बना सकते हैं, और ये इसका पजामा वाला पार्ट है पूरा प्रिंटेड, और ये इसका दुपट्टा वाला पार्ट है। इन दोनों को मिला के मैं एक ड्रेस बनाऊंगी और इसका एक सिंगल ड्रेस बनाऊंगी। तो जल्दी से इनकी कटिंग शुरू करते हैं। मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लिया है। ये इस तरह से, ये मेरे साइड खुले वाले हैं, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। ये हमारे पास सिर्फ 2 मीटर का कपड़ा है। पूरी ड्रेस की लंबाई 36 इंच है, तो उस पर से चोली है हमारी 14 इंच की। तो मैं इस साइड से देखूंगी, ये खुले वाले पार्ट हैं, ये बंद वाले, यहाँ से मैं चोली निकालूंगी। पहले मैं ये जैसे 14 इंच कम कर लेती हूँ, तो 14 वो है तो हम रखेंगे 15 इंच, और उसके बाद रखेंगे हम अपनी लंबाई, जैसे 36 है तो 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। तो अभी मैं 37.5 रख रही हूँ। फिर ये आ रहा है जैसे 22.5, उतना ही रख लेंगे, 22.5 पौने 23 ऐसे आ रहा है। तो ये बन गया हमारा घेरा। ये नीचे का घेर है, इस पे हम बॉक्स प्लेट डालेंगे। इससे निकालेंगे हम चोली। चोली में मैं पूरे में लगाऊंगी इलास्टिक। हमें 15 चाहिए, तो ये पूरा 16 16.5 है, तो इसको पूरा ही रख लेंगे हम। अभी बाद में जब हम इलास्टिक का काम करेंगे तो उस समय कम कर लेंगे। 8 चेस्ट है तो फिर उसका 2 गुना करेंगे, तो फिर 8 और चाहिए हमें। तो इस तरह से इतना हम बढ़ा के रख लेंगे। 16 आ रहा है। जब हम इस पे इलास्टिक वाली सिलाई करेंगे तो वो अपने चेस्ट के हिसाब से हमारी फिट आ जाएगी। जैसे ये हमारी ये चेस्ट के हिसाब से, तो ये हमारा ये आ गया। जैसे हमें 8 चेस्ट चाहिए थी अपनी 32, तो उसका 2 गुना रख लिया हमने 16। 4 फोल्ड में मैंने 16 रख लिया पूरा। अभी हम इस पे अपनी लंबाई रखेंगे। देखो यहाँ से हमारा जैसे ये कटिंग ख़त्म हो रही है, यहाँ पर से हम हल्के से स्लीव्स रखेंगे, वो भी इलास्टिक लगाएंगे। तो जैसे 5.5 इंच हमारा ऊपर रहेगा। तो अभी रख रही हूँ मैं 5.5 इंच। उसके बाद रखेंगे हम अपनी चोली की लंबाई 15 है, तो हम अभी 16 रखूँगी। तो उसमें भी हमें देखना है कि स्लीव्स के लिए उतना निकल रहा है नहीं निकल रहा है। तो ये वाला हिस्सा हमारा निकलेगा और एक साइड से ये वाला निकलेगा। तो अभी हमें देखना है कि ये हो रहा है नहीं हो रहा है उतना। ये 6 इंच है और यहाँ को थोड़ा सा ज़्यादा है, तो यहाँ भी हम 6 ही रख लेंगे। उस साइड से निकल रहा है उतना हम यहाँ भी रख लेंगे, ताकि हमारा दोनों साइड बराबर हो जाए। एक बाजू ये रहेगा, जैसे ये हो गया, यहाँ पे इलास्टिक लगेगा तो फिर ये इसके साथ ऐसे आ जाएगा। फिर एक बाजू हम यहाँ से निकालेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैंने घेरा कट किया, उस घेरे पे हम इस तरह के प्लेट डालेंगे। ये हमारी फाइनल कमर है और ये है हमारा चोली वाला पार्ट। आप बोल रहे होंगे कि इसमें कोई ना शेप दे रखा है ना कुछ दे रखा है। हल्की सी आर्म होल की शेप देंगे। 3 इंच यहाँ से रखेंगे, 2.5 इंच यहाँ से रखेंगे, ऐसे गोलाई दे देंगे दोनों साइड आर्म होल के लिए। उसके बाद जो ये हमारी लंबाई वाली है ना, इस पे हम इलास्टिक की जो सिलाई होती है वो डालेंगे। तो इस तरह से हमारी चोली पूरे इलास्टिक के सिलाई के बाद इस तरह से ये आ जाएगी इसी के बराबर। फिर ये हमारे ऊपर के पार्ट रहेंगे, यहाँ पे ये आर्म होल के साथ ज्वाइंट होके यहाँ पे भी इलास्टिक की सिलाई जाएगी, तो ये इतना रह जाएगा। इस साइड का भी यही आएगा। इलास्टिक की सिलाई जाने के बाद कुछ इस तरह का ये वाला लुक देगा। तो इस तरह से बनेगी पूरी फाइनल ड्रेस। अभी मैं ऐसी आपको डेमो दिखा रही हूँ कि इस तरह से होगा। जब इलास्टिक की सिलाई जाएगी, ये वाले पूरे इसके साथ सिल जाएगा, तो फिर आपको दिखाऊंगी मैं इसका फाइनल लुक। तो अभी हम इसको सिलना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा जो है ऊपर ये चोली वाला पार्ट इससे बनेगा। इस पे हमें जो ये यहाँ पर से मैंने ये आर्म होल की गोलाई कर रखी है, इस साइड भी इस साइड भी, ये हमारा यहाँ पे गले में आएगा। आप चाहो तो इसको इस तरह से चौड़ा मोड़ के इसके अंदर इलास्टिक डाल सकते हो। आप चाहो तो हल्के हल्के यहाँ पे, अगर आपको रफल टाइप के दिखाने हैं तो आपको पहले इसको बारीक से मोड़ लेना है ऐसे। तो इसको बारीक से ऐसे मोड़ के इस पर सिलाई लगा लेंगे पूरे पे। फिर हम इस पर इलास्टिक की सिलाई लगाएंगे आधे आधे इंच की दूरी पे पूरे फैब्रिक में, आगे और पीछे दोनों में। तो अभी देखिए, ये जो फ्रंट पार्ट था इसमें पूरे में सिलाई लगा ली है। ऊपर हमने ऐसे मोड़े, फिर उसके नीचे आधे 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 इंच का ऐसे निशान लगाया, फिर उसके ऊपर इलास्टिक की सिलाई कर ली। तो ये कुछ इस तरह से लग रहा है, इतना छोटा। तो मैंने जब भी आपको यहाँ पर के लिए तैयार करना है ना, आपका जो भी इतना हिस्सा है उसका डबल कपड़ा आपको चाहिए। तो मैंने इस जो मेरा ये अभी फिट आया है इतना, तो इसका डबल रखा था, फिर उस पर इलास्टिक की सिलाई लगा दी। तो अभी ये हमारा इतना सा बचा है। ठीक है, ये फिट बचा है हमारा ये आगे के लिए। और ये जो सिल रही हूँ मैं, ये फ्रंट पार्ट, ये बैक पार्ट या फ्रंट पार्ट जो भी आप मानो, उस पर आप इस तरह से, अगर आपकी निशान जो सिलाई है बराबर नहीं जाती है तो आप उस पर निशान लगाओ और उस पर इसी तरह से सिल के ले जाओ। तो अभी
ऐसे ही इस लाइन पे सिल के ले जाना है। नीचे बॉबिन में आप इस तरह का इलास्टिक भरोगे। तो ये काला है तो मैंने काला ही इलास्टिक, 2 कलर का आता है, काला और सफ़ेद, तो उस पर आपको सिलते जाना है। ये आगे वाला कपड़ा इस तरह से सीधा कर लेना है आपको और सिलते जाना है ये, और पीछे आप छोड़ दोगे, बस आगे पे ध्यान दोगे। आप हाथों से इस तरह इसको सीधा कर लोगे, वो अपने आप ही पीछे अपने आप ही आपके गैदर्स बनते जाएंगे। तो ये देखिए कुछ इसी तरह से आपको पूरे में सिलाई लगानी है। अभी 1 2 3 4 सिलाई और लगाने, और यहाँ पे से हमने 1 इंच छोड़ रखा है। आधा इंच हमारा जो नीचे घेरा है उसके साथ मुड़ जाएगा और आधा इंच यहाँ पे दिखेगा। तो इस तरह से आप पूरे उस पर इसको तैयार करोगे। और ये गले के साइड मैंने इसके ऐसे रफल छोड़ रखे हैं। ये मैंने बोला था ना कि आप अगर रफल चाहो तो रफल, और आप चाहो तो इस तरह से मोड़ के इलास्टिक डाल सकते हो, तो रफल वाला भी अच्छा दिखता है ये। तो अभी हमारा कपड़े का औसत जो है कम है और हमें अपनी कमर चाहिए 16 इंच की। तो ये जो टोटल कपड़ा है इस पे हमें सिर्फ 16 इंच ही तैयार रखना है। तो यहाँ से आधा इंच थोड़ा छोड़ लिया है मैंने, और इस सुई से 1 इंच तक हम ऐसे छोड़ेंगे, फिर कपड़ा पकड़ के हम पीछे ले लेंगे, उसके नीचे दबा देंगे। ठीक है, जितना नीचे उतना ऊपर। फिर उस साइड कितना लिया था उतना ही हम इस साइड भी ले लेंगे, ये ऐसे फिर सिल देंगे। ठीक है, ये एक प्लेट हो गया। फिर यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे, सुई जहाँ पे पहुँची है वहाँ से 1 इंच इधर, फिर उसको हम अंदर ले लेंगे और उसके ऊपर में इतना हम उसको तैयार करेंगे। फिर इतना सिल के लाए, ये इस तरह से ये दूसरा प्लेट, फिर यहाँ से सिलेंगे। फिर उतना ही आपको उतना ही औसत ले लेना है कि आपको कितना बाहर दिखाना है और कितना अंदर डालना है कपड़े के अनुसार। अभी ये 20 सेंटर में पहुँच गए, तो 20 सेंटर में पहुँचते ही हम एक बार नाप लेंगे कि हमारे कमर के हिसाब से ठीक आ रहा है नहीं आ रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा ये 8 इंच है, तो ये 20 सेंटर था, 8 इंच है। अब ये जो ये बच रहा है ना, इसमें भी हमें 8 इंच ही तैयार रखना ताकि हमारा 16 इंच बचे। तो अभी मैंने जो है इस पर बॉक्स प्लेट डाल लिए हैं। इसको अब हमें अपने जो चोली वाला पार्ट है उसके साथ सिल लेना है। बॉक्स प्लेट डालने के बाद ये चोली है हमारी, इसकी जो ये कमर है ऐसे इतना छोड़ रखा था ना हमने, 1 सेंट यहाँ पर से हम इतना रख लेंगे और इसी के साथ ये पूरा सिल देंगे इसकी कमर। हमें ध्यान देना है ये नीचे का ये जो प्लेट है ये भी सीधे हों, और ये जो ऊपर का हमारा ये कपड़ा है ये भी हमारा बराबर से सीधा हो। देखो इसको हम ऐसे खींच के ऐसे सीधा नहीं कर सकते, ये बड़ा हो जाएगा हमारा। तो इस पे हमारे छोटे छोटे चुन्नट बनेंगे, तो वो चुन्नट हमने इस पे बना लेने हैं। तो इस तरह से हमें ध्यान देना है, नीचे का भी सीधा करते रहना है और ऊपर का भी। ये जैसे ये इधर को आ रहे हैं तो इसको हमें ऐसे सीधा करके उधर को ले लेना है। तो इस तरह से हमारा जो ये चोली है ये नीचे घेरे के साथ अटैच हो चुका है। अभी हमें बस इसको और ये ऐसे ही हमें ये दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है, बाकी इंटरलॉक कर लेना है इस पर। अब हम इन दोनों को यहाँ पर से सिल देंगे। ये जो आर्म होल के लिए यहाँ पे गोलाई काट रखी थी ना, यहाँ पर से हम बराबर लेंगे। इस तरह से ये इलास्टिक मुड़ा रहता है थोड़ा थोड़ा, इसको हम सीधा करते हुए यहाँ से लेके पूरा नीचे सिल देंगे और उस साइड से भी, और घेरा मोड़ देंगे। फिर हम इस पे लगाएंगे अपने स्लीव्स। अगर लगाना चाहो तो लगाएंगे, नहीं तो आप इसको इतना ही पहन सकते हो। ठीक है, तो ये इतना ही पहनोगे तो इलास्टिक फिट है, ये तो खिसकेगा भी नहीं। अगर आपको ज़्यादा ही ऐसा नहीं पहनना, दिखाना नहीं है, तो इस पर छोटे से स्लीव्स भी लगा सकते हो। तो अभी इस तरह से इसकी दोनों साइड से ये फिटिंग सिल ली है और नीचे का जो ये घेरा है ये भी मोड़ लिया है। अभी हमारी बारी आई है स्लीव्स की, तो इसी तरह से हमारे ये दोनों स्लीव्स होंगे, और ये वाला जो ये सीधा सीधा एरिया है वो यहाँ पर की फिटिंग होगी, और जो ये कम वाला एरिया है यहाँ पे गोलाई डाल रखी मैंने, वो गोलाई इसी के अनुसार डालनी है। जितने हमने इस पर डाल रखी थी ना उतना ही हमें इस पर डालने हैं, इस तरह से यहाँ से अंदर फिर यहाँ से बाहर, जैसे आर्म होल में होता है ना वैसे ही। और उसके बाद हमने इस पर कर लिया है इंटरलॉक, क्योंकि ये कम कपड़ा था तो अगर इस पर डायरेक्ट ऐसे ऐसे मोड़ते तो ये हमारा जो है कम पड़ जाता, तो इसलिए हमने इस पर इंटरलॉक कर रखा है। अब मैं इस पर इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। इतना चौड़ा मैं फोल्ड कर रही हूँ, देखो इसके अंदर मुझे डालना है ये वाला इलास्टिक। तो अभी मैं इतना ही नहीं मोड़ रही हूँ, क्योंकि इतना ये इलास्टिक जाएगा, उससे भी जितना इलास्टिक चौड़ा है उतना सा यहाँ पे ये अलग से और रख रही हूँ मैं।
इस पर खाली सिलाई डालूंगी मैं, यहाँ पे कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे मुझे हल्के से जैसे इस पर रफ़ल बन रखे ना, ये वैसे ही रफ़ल चाहिए मेरे को ये वाले हिस्से में भी। तो देखो आपको ये तो जैसा है वैसे ही छोड़ देंगे हम, इस पर हम ऐसे ही डायरेक्ट ये मोड़ेंगे, जितना इलास्टिक है हमारा चौड़ा उसका और भी एक्स्ट्रा उतना ही एक सिलाई हम उस पर चला देंगे। इस तरह से ये बराबर से रखेंगे और इसी तरह सिलते जाएंगे हम पूरे पे। ये हमारी जो एक्स्ट्रा रहेगा हमारा वो है, और ये जो हमारा ये कपड़ा है ना इसके अंदर इलास्टिक जाएगी अभी। तो आपको इलास्टिक किस तरह से रखना है, जो ये हमारा ये वाला पार्ट है, ये पार्ट हमें यहाँ पे चाहिए, तो ठीक है, यहाँ पे हमें इलास्टिक रखना है अपना। जो भी ये इलास्टिक है इसको आपको जहाँ तक हमारा ये फ्रंट पार्ट है वहाँ तक ये रखना है। उसके बाद आपको अपने कंधे में जाना है यहाँ पे। तो इस तरह से इतना ही हमारा ये कंधा है, ये आगे के लिए, और इतना ही हमें पीछे के लिए चाहिए। तो ये एक निशान हमें यहाँ पे ऐसे लगा लेना है, ठीक। तो ये इलास्टिक है और इस पर निशान मैंने लगा दिया है। इस पर पिन लगा देंगे। पिन भी नहीं लगाओगे तो ऐसे ही चलेगा। पिन तब जब लगाएंगे जब हम उसके बीचों बीच डालेंगे। अभी तो हम इसके साथ सिल के ले जा रहे, तो अभी मैं पिन नहीं लगाऊंगी, बस निशान लगा लेना है आपको। और इस तरह से ये इलास्टिक बाहर ले लेना है, इस पर हल्की सी सिलाई लगा लेनी ताकि ये खिसके ना। ये सिल लिया मैंने। और फिर ये जो इंटरलॉक वाला कपड़ा है ना, इस पर हमें सिल के ले जाना है, जो इंटरलॉक किया है उस पर, ठीक उसी के ऊपर ऐसे इस इलास्टिक इसके अंदर डालेंगे। इलास्टिक पे सिलाई नहीं जाने देंगे, और ऐसे ऐसे हम इंटरलॉक पे सिलाई लगा लेंगे। इलास्टिक को जितना हो सके उतना उधर करने की कोशिश करें, अगर आपका दब जाएगा तो वो ऐसे खिसकेगा नहीं। अभी हमने यहाँ तक सिल लिया है, फिर इसको हम बाहर निकालेंगे। अब इसका जो इलास्टिक है ना, जहाँ पे हमने निशान लगा रखा है उतना इधर तक हमको खींच के लाना है। तो ये हमारा यहाँ पे ये निशान है, इस निशान को हम यहाँ पे रख के अपने यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारा एक साइड का ये है बन के तैयार हो गया है। हम इसके अंदर डायरेक्ट इलास्टिक डालते तो ये हमारे ये रफ़ल नहीं बनते। तो ये जिस तरह से आपको रफ़ल दिखाने हैं तो वो इस तरह से ये आएगा, ठीक है। ये हमारा इस साइड का बन गया है। अभी नीचे साइड हम अगर आपको रफ़ल दिखाना है फिर वैसे ही करना है। इस पर अब कम कपड़ा है तो इसके अंदर डायरेक्ट ही इलास्टिक सिलेंगे। यहाँ पर भी आपको जितना इलास्टिक लग रहा है ऐसे नाप लोगे, ऐसे ये इलास्टिक नाप लिया, उससे भी आधा इंच इतना एक्स्ट्रा रखोगे सिलने के लिए, बस ये आपकी फिटिंग हो गई। उसको आपको इसके अंदर डाल देना है। फिर आपको इसको इसके साथ जुड़ा लेना है। जब ये इलास्टिक डालोगे नीचे ऊपर दोनों, ये ऊपर तो डल गया है, यहाँ भी डालोगे, फिर इसकी फिर सीधे ये सिल दोगे फिटिंग। फिर ये गोलाई आएगी और ये गोलाई, इसको ऐसा सिल देंगे बस, यहाँ पर से यहाँ, यहाँ पर से यहाँ, ये ऊपर आपका ये बाजू बन जाएगा और ये नीचे को घेरा। तो इस तरह से इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये बन गई है पूरी फाइनल ड्रेस। तो ये छोटा सा जो कुर्ते का कपड़ा होता है, जो नॉर्मल सूट आते हैं ना, ऐसे ही कपड़ा था, उससे ये वाली ड्रेस बनी है। 2 मीटर का ये था। ये वाला एरिया पूरा इलास्टिक लगा के हमने कुछ इस तरह से किया। यहाँ पे हल्के हल्के रफ़ल दिए और यहाँ से ये इलास्टिक फिटेड वाले स्लीव्स दिए, इस साइड से भी और इस साइड से भी। और यहाँ पे अगर किसी को ऐसा लगता है ना कि खुला खुला, तो हल्के हल्के यहाँ पे स्ट्रेप लगाए हैं ये। और आप इसको यहाँ ऑफ शोल्डर इनको यहाँ रख सकते हो और स्ट्रेप यहाँ पे रहेंगे कुछ इस तरह से। आप अभी तो इस पर स्लीव्स नहीं है तब वो कर रही हूँ, इनको ऐसे यहाँ पहुँचा सकते हैं, ऐसे ऑफ शोल्डर टाइप का आएगा। और जो ये स्टेप लगे हैं ये यहाँ पे आएंगे। तो ये आगे का इसका कुछ इस तरह का लुक है और ये इसका पीछे का है। तो ये ऊपर का जो एरिया है बहुत प्यारा लग रहा है, और नीचे का भी ये जो बॉक्स प्लेट वाला एरिया है बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये बन गई है हमारी पूरी फाइनल ड्रेस। कैसी लगी आपको ये ड्रेस? तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो भी अच्छे से समझ में आई होगी। और वीडियो की तरह अगर कोई आपका कमेंट है, सवाल है, तो कमेंट में लिखिए। इसी तरह के नई नई वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो कर सकते हैं। आने वाले दिनों में आपको और भी नई नई वीडियो देखने को मिलेंगे, कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में आपको अच्छे से जो भी मैंने समझाया है वो समझ में आया होगा। मिलते हैं जल्दी ही अगली नई वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।